सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले। आईएएस डॉक्टर जोगाराम होंगे शासन सचिव एवं आयुक्त। पंचायती राज राजस्थान जयपुर एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान जयपुर। आईएएस राजन विशाल होंगे मिशन निदेशक जल जीवन मिशन राजस्थान जयपुर। आईएएस कन्हैया लाल स्वामी होंगे संभागीय आयुक्त जोधपुर। आईएएस नकाते शिव प्रसाद बदन होंगे प्रबंध निदेशक ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज जयपुर। आईएएस संदेश नायक को लगाया है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर। आईएएस शिवांगी स्वर्णकार को विशिष्ट शासन सचिव लगाया है वित्त विभाग जयपुर। आईएएस अनुपमा जोरवाल को जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर लगाया है। आईएएस ओम प्रकाश कसेरा को आयुक्त नगर निगम जयपुर लगाया है। आईएएस नमित मेहता को आयुक्त आबकारी एवं पदेन मध्य विनिषेध निदेशक लगाया है। आईएएस नम्रता विष्णी को विशेष शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम जयपुर लगाए हैं। आईएएस आलोक रंजन को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर लगाया गया है। आईएएस अरविंद कुमार पोसवाल को आयुक्त आवासन मंडल जयपुर लगाया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो 65 आईएएस अधिकारियों का तबादला, ये बड़ी सूची, जंबो सूची, और लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट भी अब सुनिए। 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले। आलोक रंजन जोधपुर के कलेक्टर होंगे। निशान जैन बीकानेर के कलेक्टर होंगे। जितेंद्र कुमार सोनी सीएम के सचिव बने हैं। ओम कसेरा जयपुर नगर निगम आयुक्त होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी की खबरों का सिरमौर फर्स्ट इंडिया न्यूज। जब सो रहे थे प्रदेश के अधिकतर आईएएस अधिकारी, तब रात 3:30 पर फर्स्ट इंडिया ने चलाई आईएएस तबादला सूची की खबर। कहीं किसी के पास दूर दूर तक नहीं थी आईएएस तबादला सूची की खबर। उस समय बदल गए प्रदेश के कई आईएएस अधिकारी। नींद में ही कई अधिकारियों ने फर्स्ट इंडिया पर अपने नाम देखे हैं। तो न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, एसोसिएट एडिटर हैं। ऋतुराज जी, आप जंबो सूची का विश्लेषण कर रहे हैं, बारीकी से पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। बताया क्या आखिरकार क्या क्या हुआ है? अब कलेक्टर भी बदले गए हैं, लेकिन अब हम यंग जनरेशन की बात करेंगे। कहा गया है कि यंग चेहरों को भी जगह दी गई है। किस तरह से वो नाम है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, इसमें 2018 बैच तक के आईएएस अधिकारी ले लिए गए हैं अब, और अपर्णा गुप्ता का इसमें नाम है, कोटपुतली बहरोड की कलेक्टर बनाई गई हैं। इसी तरह से मयंक मनीष डी के कलेक्टर बनाए गए हैं। वहीं मोहम्मद जुनैद का काफ़ी समय से नाम चर्चाओं में था और यह माना जा रहा था कि मोहम्मद जुनैद को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो सलूम्बर के कलेक्टर उन्हें बनाया गया। देशलदान 2018 बैच के अधिकारी अभी अजमेर नगर निगम में आयुक्त थे, और अब डूंगरपुर की जिम्मेदारी, ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। वहीं अतुल प्रकाश को, जो बीडा में सीईओ थे, अब खेरथल तिजारा की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये बड़े नाम। सौम्या झा को हम पहले कलेक्टर पद पर देख चुके हैं, हालांकि वो भी यंग मानी जाएंगी, और यंग कलेक्टर है 2017 बैच की अधिकारी। दौसा कलेक्टर अब होंगी वो। और अक्षय गोदारा को करौली कलेक्टर पद का जिम्मा दिया है। देवेंद्र कुमार को नागौर कलेक्टर पद का जिम्मा दिया है। अवधेश मीणा को फिर कलेक्ट्री मिली है। डीडवाना कुचामन का इस बार जिम्मा मिला है। अभी सलूम्बर में कलेक्टर थे श्वेता चौहान। फिर हालांकि इन्हें कलेक्ट्री नहीं दी गई है, लेकिन अब उद्यानिकी आयुक्त बनाया गया है। तो ये एक चेहरे, और एक और इसमें नाम कि गौरव सैनी, डॉक्टर गौरव सैनी को जयपुर विकास प्राधिकरण में सचिव बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण पद हो जाता है, खास तौर पर तब जबकि इस पद से निशान जैन अभी गए हैं। तो निशान जैन ने जो एक लकीर खींची थी, बेंचमार्क खींचा इस पद के लिए, तो वो अब देख सकते हैं कि अब गौरव सैनी को ये बड़ा पद दिया गया है। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, तो यंग टीम पर इतना बड़ा भरोसा जताया गया है। एक बैलेंस दिखाने की कोशिश की गई है। संतुलन जो प्रशासनिक होता है उसका कौशल यहाँ पर नज़र आया है, क्योंकि भजनलाल सरकार में ये देखा गया है कि इतना बैलेंस सूची यहाँ पर नज़र आई है। और यह भी नज़र आया है कि जिस तरह के बैलेंस करने वाले, संतुलित दृष्टिकोण वाले अधिकारी हैं एससीएस अखिल अरोड़ा, उनकी छाप यहाँ पर इस सूची में पूरी तरह से नज़र आई है। और यही कारण है
कि एक जो प्रयोग कई समय से इस सरकार में किया जाता रहा है कि मुख्यमंत्री के जो सचिव या विशेष सचिव होते हैं उन्हें जो जिम्मेदारी DIPR आयुक्त पद की भी दी गई है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, क्योंकि पब्लिक डीलिंग एक महत्वपूर्ण विषय है इस सरकार के लिए। यह इसमें तरजीह देखी गई है, अंडरलाइन किया गया है इस बात को कि पब्लिक डीलिंग किस तरह से एक प्रमुख विषय है सरकार के लिए, और उसको लेकर इसमें बेहतरीन रिजल्ट देने वाले अधिकारी को इनको पद दिया गया है। इसी कड़ी में जो नाम है जितेंद्र सोनी का नाम है, उनको सचिव मुख्यमंत्री तो बनाया ही गया है, साथ ही साथ उन्हें DIPR आयुक्त के पद की भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो यह निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम, और यह एक हाईलाइट करने वाली बात कि किस तरह से तरजीह दी गई है। साथ ही जो मीडिया कर्मियों के साथ समन्वय तालमेल बनाने की बात यहाँ पर बार बार देखी जाती है, तो वो भी उस विषय को भी तरजीह यहाँ पर दी गई है। एक नाम का जिक्र करना चाहेंगे कि ललित कुमार जो चिकित्सा शिक्षा में संयुक्त सचिव हैं, अब सामाजिक न्याय निदेशक पद की इन्हें जिम्मेदारी दी है। जब डिप्टी CM दिया कुमारी थी तब उनके टीम में इन्हें जिम्मेदारी मिली थी, और तब चूँकि पूरा मूल्यांकन के आधार पर टीम बनाई गई थी, तो किसी को भी उसी जाति का सचिव नहीं दिया गया था, PA नहीं दिया गया था जो जिसके मंत्री उस जाति के हों। तो ये इस बात का ध्यान रखा गया था और बाकायदा एक मूल्यांकन किया गया था। तो तब ललित कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई थी, और उसके बाद फिर जब चिकित्सा शिक्षा विभाग में इन्हें भेजा गया, और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बाद अब सामाजिक न्याय में जो निदेशक बनाया गया है, एक चेहरा अमिता शर्मा के रूप में अन्य सेवा से IAS बनी। जब से ये लग रहा था कि इन्हें कलेक्ट्री या महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, क्योंकि वित्त विभाग में लंबे समय से रही, तो इन्हें वित्त व्यय में संयुक्त सचिव बनाया गया, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री का संयुक्त सचिव बनाया है। तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर देख सकते हैं। नरेश गोयल के लिए हम कह सकते हैं कि एक और जिम्मा दिया गया। हालांकि चिकित्सा शिक्षा जब अन्य सेवा से IAS बने थे तब ये जिम्मा थोड़े दिनों तक रहा इनके पास, और अभी चिकित्सा शिक्षा में काफ़ी संतुलित इन्होंने काम किया। लेकिन अब कृषि आयुक्त का पद उन्हें दिया गया है। कृषि आयुक्त का पद इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल्द ही सरकार ग्राम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें जिस तरह से जो कृषि उत्पाद हैं उनको लेकर किस तरह से एक बड़ा बाज़ार तैयार किया जाए, साथ ही साथ किसानों की आय किस रूप में बढ़ाई जाए, कृषि विपणन को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में किस तरह से स्थापित किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर एक बड़ा आयोजन ग्राम के रूप में, जिस तरह से राइजिंग राजस्थान का आयोजन सरकार ने किया, जिस तरह से प्रवासी राजस्थान नियों के लिए जो आयोजन किया, उसी तरह से ग्राम का एक आयोजन होगा। और इसकी जिम्मेदारी ये किस रूप में संभालेंगे, ये देखने वाली बात। एक नाम है राहुल जैन का। इन्हें नगर निगम आयुक्त जोधपुर में जिम्मेदारी दी है। ये अभी उदयपुर विकास प्राधिकरण में थे और 2019 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसी कड़ी में सिद्धार्थ पालिनी चामी जो नगर निगम जोधपुर थे, अब उन्हें बीकानेर नगर निगम आयुक्त का जिम्मा दिया गया है। तो लगातार हम कह रहे हैं कि एक संतुलन इस पूरी सूची में देखने को मिलता है, और इसमें ये छाप देखने को मिलती है SES अखिल अरोड़ा की खास तौर पर छाप देखने को मिलती है कि CM के SES के रूप में जिस तरह से काम उन्होंने किया है अभी तक, उसका एक पूरा रिजल्ट, एक पूरा खाका इस सूची में नज़र आता है। वहीं ये उनके CM के SES बनने के बाद कलेक्टरों के हिसाब की ये पहली सूची है, क्योंकि तो और दूसरा एक मुख्यमंत्री कार्यालय का जो चेहरा है, जो तस्वीरें हैं, वो बदलने में अहम भूमिका। तो यह माना जाए अखिल अरोड़ा अपनी टीम बना रहे हैं। वो टीम यंग कलेक्टरों की, अनुभवी कलेक्टरों की, अनुभवी चेहरों की है, माफ़ कीजिएगा। साथ ही साथ उसमें यंग ब्लड को भी शामिल करने की कोशिश यहाँ देखी जाती है। जहाँ जितेंद्र सोनी जैसा नाम आता है सामने, तो वहीं इस कोशिश में जो नाम आता है वो गरिमा नरूला, अक्षत सिंह, रजत यादव, रिया डाबी,
को एसडी बनाकर उनका भी नाम आता है। अमिता शर्मा को संयुक्त सचिव बनाकर उनका भी नाम आता है। यह भी बात यहाँ पर शामिल करना ज़रूरी है कि अमिता शर्मा काफ़ी समय से वित्त विभाग में रही हैं। जब वो अन्य सेवाओं में थी तब भी वो वित्त विभाग में अपनी सेवाएं देती रहीं, और जब उनका आईएएस में प्रमोशन हुआ तो उसके बाद साथ ही अखिल अरोड़ा जब एससीएस थे वित्त विभाग में, प्रमुख सचिव थे वित्त विभाग में, तब से ही उनका बहुत अच्छा संपर्क रहा। तो एक भरोसा नज़र आया। तो यही कारण है कि इस सूची में जो सीएमओ में अमिता शर्मा का नाम आ गया है, सूची में शामिल हुआ है। तो निश्चित रूप से इसमें पूरी तरह से छाप अखिल अरोड़ा की सामने आ रही है। कुछ और नाम जिनका जिक्र करना चाहेंगे, शैलजा पांडे जो कि एपीओ थी अभी तक, उनको पोस्टिंग दी गई है बड़ी, बीकानेर जिला परिषद में सीईओ बनाकर ये बड़ी पोस्टिंग यहाँ पर दी है। तो फिर एक आईएएस अधिकारी जिनका बाहर से आना और फिर उनको जो पोस्टिंग मिलना, 2021 बैच की ये आईएएस हैं और एपीओ थी अभी तक। इसी तरह से जयदेव सीएस वाणिज्यिक कर में अतिरिक्त आयुक्त थे, अब उन्हें मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है, जो कि इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं मानी जाती। तो देखना होगा इस पोस्ट को वो किस रूप में लेते हैं, क्योंकि यंग चेहरा है और एक संभावना दिखती है। तो इसको देखते हुए क्या होगा। सोहन लाल जो अभी बीकानेर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे जिला परिषद के, अब उनकी जगह वाणिज्यिक कर अतिरिक्त आयुक्त होंगे। तो यह भी सोहन लाल भी एक नया चेहरा। राहुल जैन नगर निगम जोधपुर में होंगे आयुक्त, अभी हम बात कर चुके हैं। तो इस सूची को एक संतुलित दृष्टिकोण वाली सूची जो ब्यूरोक्रेसी में विश्वास भर रही है, जो संतुलन साध रही है पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में, और प्रशासनिक तंत्र की अहम कड़ियों को फिर से पिरोने की, फिर से जोड़ने की कोशिश यहाँ पर देखी गई है। और इस सूची में अनुभव को जहाँ तरजीह दी गई है, तो वहीं यंग ब्लड को भी महत्वपूर्ण अपना स्थान दिया गया है। ऋतुराज जी, जैसे कि आपने कहा कि युवा और अनुभवी का संतुलन, यंग ब्लड को तरजीह देने की बात, लेकिन अब हम जब की पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जो कि अब तक मुख्य धारा से दूर थे, और उनकी मुख्य धारा में वापसी या फिर उनकी प्रतीक्षा और चौंकाने वाले फैसले भी इस सूची में क्या आपको दिखाई पड़ते हैं? क्या कुछ ऐसे नाम भी अधिकारियों के, ऋतुराज जी? देखिए, सूची की बात करें तो ये जो क्राइटेरिया, ये मापदंड है, इस सूची में शिवांगी स्वर्णकार का नाम आता है जो रिको में प्रबंध निदेशक थी, अब वित्त विशिष्ट सचिव, माफ कीजिएगा, बजट की जिम्मेदारी ये संभालेंगी। अनुपमा जोरवाल जो मिशन निदेशक थी, राज्य परियोजना निदेशक समसा में, अब वो जिम्मेदारी कलेक्टर पद का निभाएंगी। इसी तरह से ओम प्रकाश कसेरा का नाम आता है सामने, जो कि ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज में अहम जिम्मेदारी एमडी के रूप में निभा रहे थे। और ये हमेशा कहा जाता रहा है ओम प्रकाश कसेरा के लिए कि जो पब्लिक डीलिंग से जुड़े विभाग हैं उसमें इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। ओम प्रकाश कसेरा का हमेशा से नाम एक एफिशिएंट अधिकारी के रूप में रहा है। तो इनको जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम जयपुर आयुक्त पद की। तो ये महत्वपूर्ण नाम हमेशा, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे शिवेंद्र, तो नमित मेहता का नाम था, उदयपुर कलेक्टर, हालांकि बहुत अच्छी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाई थी, आबकारी आयुक्त तो होंगे। और अगर नाम की बात करें जो कि अभी मुख्य धारा में नहीं थे और उन्हें अच्छी जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि मुकुल शर्मा सीकर कलेक्टर हैं अभी, और लेकिन अब इन्हें एक तरह से अपग्रेड किया गया है, विशिष्ट सचिव के रूप में इनकी जिम्मेदारी देखी गई है मुख्यमंत्री की। और यह एक चौंकाने वाला नाम हम कह सकते हैं, क्योंकि याद पड़ता है कि जब सुधांशु पंत कलेक्टर थे और जब इनको कलेक्ट्री मिली थी प्रमोशन के बाद, तब इन्होंने एक बारगी उस ज़िले में जाने से इनकार किया था। तो उसके बाद इन्हें काफ़ी समय तक ऐसा पद में रखा जहां जो इनके गरिमा के अनुकूल शायद नहीं था। लेकिन अब चूंकि कलेक्ट्री मिली थी, फिर उसके बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय में ही अपनी भूमिका
निभाते नजर आएंगे। शुभम चौधरी अभी तक उद्यानिकी में थी, काफ़ी समय से उद्यानिकी आयुक्त के रूप में सेवाएं दे रही थी और इन्हें कई कलेक्ट्री का अनुभव था। अब इन्हें वापस कलेक्ट्री मिली है प्रतापगढ़ में, तो वह भी एक महत्वपूर्ण नाम सामने आता है। आशीष मोदी सामाजिक न्याय निदेशक के रूप में भूमिका निभाई, काफ़ी जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं, अब उनको वापस कलेक्टर बनाया गया है सीकर में। तो ये वो नाम हैं जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्य धारा में शामिल होते हुए दी है। ठीक है ऋतुराज जी, जैसा कि आपने बताया कि मुख्य धारा में भी कुछ नाम जोड़े गए हैं, प्रशासनिक फेरबदल भी है, संभागीय आयुक्तों में बदलाव भी है, 65 IAS अधिकारियों की जंबो सूची और फर्स्ट इंडिया पर लगातार हमने जुड़कर इस सूची का पोस्टमार्टम किया। ऋतुराज जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।